औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले अहले शौक़ जितने भी बैरून ममालिक मुकीम हैं, उनकी खिदमत में लाला जी गुजरात से बराह रास्त में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है, ये अदनान परदेसी हैं जी, माशाल्लाह उनका पहला मैसेज आया है। और जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है, आपके ये इल्म में है कि गुजरात से इस दफ़ा पंजाब की सतह पर एक बहुत अच्छा और बड़ा शानदार टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बाऊ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा ऑफ गुजरात, उनकी ज़र निगरानी। तो बस दोस्तों, अब उस टूर्नामेंट के हवाले से 2-3-4 गुजारिशात आपकी गोशगुजार करनी है। इसके साथ साथ आज आप मेरी वॉल पे देख रहे होंगे कि आपकी सहूलत के लिए यूट्यूब चैनल भी लाला माजिद के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है। मेरी वॉल पे उसका लिंक है। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जिस तरह आप पहले मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेसबुक पे तकरीबन 65,000 से कुछ ज़ायद लोग जो हैं वो मेरे फॉलोअर हैं, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन तमाम दोस्तों का जो मेरे साथ प्यार करते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वॉल पे उसका लिंक जो है वो मैंने सेंड कर दिया है। लाला माजिद के नाम से वो यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया है। आप दोस्तों से ये गुजारिश है उससे ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसे। बस ये मेरी आपसे गुजारिश। इसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो पैगाम मैं देने जा रहा हूँ ये तमाम दोस्तों तक, लोगों तक ये आसानी से ये पहुँच सके। मैं सबसे पहले फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब के टूर्नामेंट में तमाम खिलाड़ियों को मैं अपनी तरफ से, बाऊ नासर की तरफ से और खलीफा नोमी जोड़ा की तरफ से हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। और ये इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप दोस्तों की मावनत से, आप दोस्तों के तावन से इंशाअल्लाह ये पंजाब की सतह पर एक यादगार और शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो मैं तमाम खिलाड़ियों को जो कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शामिल हुए हैं, नाम तो मैंने, आप मेरी वॉल पे उनका पोस्टर भी देख रहे होंगे कि उसमें तकरीबन 38 के करीब जो हैं। आज एक और छत जो है वो उसमें शामिल हुई है। मलक मोहम्मद अफजल जिनका तल्लक ज़हूरा सियालकोट से है और वो ख़ुद कनाडा में मुकीम है, आज उनकी लास्ट छत जो है वो शामिल हुई है। तो दोस्तों, अब 37 की बजाय 38 छतें जो हैं वो इस ये हाजी इफ्तिखार हैदर साहब जी मुझे खारियों से देख रहे हैं। हाजी साहब, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों, इस वक्त 38 छतें इंशाअल्लाह सुबह फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इस कंपटीशन में इंशाअल्लाह सुबह उड़ान भरेंगी। इसके साथ साथ आपने मेरी वॉल पे आप देख भी रहे होंगे कि इस टूर्नामेंट की 38 छतों की तमाम एंट्री फीसेस को इनामात में जो है वो तकसीम कर दिया गया है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है। 38 से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको दोहरा देता हूँ कि इस टूर्नामेंट में इस वक्त 38 छतें जो हैं वो शामिल हैं। ये नवाजिश नद साहब जी, जिसमें पहला इनाम 10 लाख रुपए, दूसरा इनाम 7 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए, चौथा इनाम 3 लाख रुपए, पांचवा इनाम 2 लाख रुपए, छठा इनाम 1.5 लाख रुपए, इसी तरह सातवां इनाम 1.5 लाख रुपए, और आगे 8वें नंबर से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 8 इनाम जो हैं वो 1-1 लाख रुपए के जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। और अब इनामात की तादाद 13 से बढ़ा के 15 कर दी गई है।
तो इसके साथ साथ रोज़ाना की सुपर परवाज का इनाम भी इसमें है 15,000 रुपये। परवाज ऑफ टूर्नामेंट जो होगी जो कि बेस्ट एवरेज के हवाले से होती है उसके लिए 50,000 रुपये। और इंतज़ामिया ने एक और ऑप्शन भी इसमें रखा है कि टूर्नामेंट में जो छत भी 150 घंटे या इससे ज़्यादा बनाएगी इंतज़ामिया की तरफ से उसे जो है 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट में पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान में भी हमने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। और मैंने और मेरे रेजिडेंट एडिटर कराची उस्ताद अब्दुल बासत ने हम दोनों ने ये ऐलान किया है कि मैगजीन के प्लेटफॉर्म से हम जितने भी पोजीशन होल्डर्स होंगे उन्हें एक खूबसूरत मेडल्स इंशाअल्लाह इंटरनेशनल स्टाइल के वो मेडल होंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कल भी मैंने आपको दिखाया है कि वो मेडल्स जो हैं वो उनको मैगजीन की तरफ से पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन की तरफ से ये जो हैं ये मेडल उनको ये मेडल आप देखें इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल स्टाइल का ये मेडल है। ये तमाम खिलाड़ियों को ये मेडल्स भी जो हैं पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह दिए जाएंगे। ये हमने वादा किया है। और इससे पहले भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने फाल्कन मैगजीन को रन किया था तो मैंने पंजाब के एक ऐसा सीज़न आया था कि हमने ऐलान किया था कि गुजरात से तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी चैम्पियंस होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद है और वो लोग आज भी ज़िंदा हैं जिनमें उस्ताद आशिक हुसैन, शेख अतीक साहब, मियाँ आसन रशीदपुरी, इसी तरह मुल्तान से पिंडी से मैंने लोगों को खुद जाके अपने हाथों से जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन से उनको वो ट्रॉफी दी थी। तो इस दफ़ा हमने ये पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया है कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब के जितने भी पोजीशन होल्डर होंगे उन्हें मैगजीन की तरफ से ये खूबसूरत मेडल जो है ये आप देख भी रहे हैं। ये मैं ज़रा आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इस मेडल्स को आप देखें, ये बाकायदा एक इंटरनेशनल स्टाइल का ये मेडल है। ये इंशाल्लाह ये मेडल ये इंशाल्लाह ये नोमी गुजर जी, माशाल्लाह क्या हाल है जी नोमी भाई, आप ठीक हैं? सुल्तान गुजर और भी बहुत सारे तमाम दोस्त साहब मुझे देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं टूर्नामेंट के हवाले से जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं मेरी उनसे एक मुअद्दबाना ये गुजारिश है कि मैंने कल भी गुजारिश की थी आप दोस्तों से कि खुसूसी तौर पर पिजन फन कबूतर परवरी के खेल में मैं समझता हूँ कि मुनसफ का किरदार जो है वो बहुत अहमियत का अमल है। मुनसफ का किरदार जो है वो लाला जी वो गलती से हो गया जी, मोहम्मद इरफान भाई वो जल्दी से ज़रा लिखते हैं तो सॉरी फॉर दैट। ये जी मैंने स्टेटस जो दिया है अपनी वॉल पे तो वो 2020 की बजाय 2030 वो जिस वक्त लिखता है आदमी फिगर्स में तो जल्दी में मैंने लिखा तो ये 2020 ही है। बड़ी मेहरबानी जी मोहम्मद इरफान भाई आपकी रहनुमाई की। तो दोस्तों मैं गुजारिश कर रहा था कि फन कबूतर परवरी के खेल में मुनसफ का किरदार जो है वो इंतहाई अहमियत का अमल है, इंतहाई अहमियत का अमल है। मेरी तमाम छत मालकान से जो इस टूर्नामेंट में हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप तमाम दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है कि आपने जो मुनसफ भेजने हैं कोशिश करें आप कि आप अपना ज़ाती हैसियत से मुनसफ भेजें। क्यों कि अक्सर माजी में ये देखने में आया है कि हायर करके जिसे आप किराए का लोगों ने भेजे हैं और वो मसाइल खड़े हुए हैं। और इसमें एक लार्जक भी है। लार्जक इसमें यह है कि एक आदमी मैं हूं, मिसाल के तौर पे मुझे 1000 रुपया दिहाड़ी पे अगर मुनसफ भेजा जाता है तो जाहिर है मैं ज़रूरतमंद हूं तो मुझे मुनसफ फायर किया गया है। तो जिस वक्त वो शख्स अगली जगह पे जाता है ऐसे मामलात हुए हैं कि लोगों ने मुनसफ़ों को ख़रीदा है, उनको मुनसफ़ों को ख़रीदा गया है, उन्हें पैसों की लालच दी गई है। ये राकी अजीम जी माशाल्लाह उस्ताद चौधरी रहबर अजीम गुम्मन उनके फर्जंद हैं, ये उनकी छत भी समड़ेवाल से जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं होता इस तरह है कि अगले लोग जो हैं
ये इस तरह के मामलात माजी में देखने में आए हैं कि मुनसफ़ों को ख़रीदा गया। कई मिसालें दी जा सकती हैं, आप टाइम नहीं है तो मैं इस हवाले से बड़े इख्तिसार के साथ तमाम जितने भी फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब में जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मुनसफ़ जो है वो अपना ज़ाती हैसियत से भेजें। दूसरा ये बात है कि दोस्तों, मुनसफ़ के किरदार के हवाले से मैं बात करूं तो मुनसफ़ का मतलब, उसकी तशरीह, उसके मानी ये हैं कि इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाला ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस आदमी के कंधों पे कि जिसने इंसाफ करना होता है। और दूसरा, मेरी ये गज़नफर मेहर भाई जी मुझे सखर से गालबन देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी मेहर भाई। तो दोस्तों, मुनसफ़ का काम क्या है? इंसाफ करना। तो मुनसफ़ जिस वक़्त अपने खाना मालिक के घर से निकल के आता है तो फिर उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जिस छत से वो मुनसफ़ आ रहा है और जिस छत पे वो मुनसफ़ जा रहा है वो दोनों उसके लिए बराबर हैं। क्यों? कि अब इंसाफ का तराजू उसके हाथ में लिया गया है। ये पिजन लवर्स के हवाले से जी चौधरी माजिद भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आपने जितने भी ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हैं, आप दोस्त मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये बातें उन लोगों तक, लाला जी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुसूसी तौर पे जो इस टूर्नामेंट में लोग शामिल हैं, उनके जो छत मालकान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि मुनसफ़ की जो चुनाव है उसमें आपने देखना ये है कि मुनसफ़ ईमानदार हो, वो टूर्नामेंट के कायदे कवानीन उसको बाकायदा आपने याद करवाने हैं। और ख़ुसूसी तौर पे कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर बिठाने तक, कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर बिठाने तक के जो कवानीन हैं या जो शराइत हैं, उसके मुतल्लिक मुनसफ़ को बखूबी आगाही होनी चाहिए। ये हम दौरान टूर्नामेंट तमाम मुनसफ़ीन पे हम बहुत सारे मामलात पे, इकबाल मलिक जी माशाल्लाह, क्या हाल है जी? आप बिल्कुल ठीक हैं लाला जी, शौक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह शौक अच्छा होगा। इकबाल मलिक साहब का जी मैसेज आया, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये हमारे तरलाई वाले, इस्लामाबाद वाले ही मलिक साहब हैं गालबन। क्यों जी मलिक साहब? मलिक साहब आपकी सेहत कैसी है? ये आसफ दोस्ती के नाम से भी तो ये खाना मालिक जो होते हैं, जिस छत से मुनसफ़ आ रहा होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनके फ़राइज़ में ये बात शामिल है कि वो मुनसफ़ को ख़ुसूसी तौर पे कबूतर उड़ाने से लेके कबूतरों के बैठने तक जितने भी कायदे कवानीन हैं वो उसको बाखूबी उनकी आगाही होनी चाहिए। और माजी में हमारा ये मुशाहिदा रहा है कि मुनसफ़ों से पूछा जाता रहा है तो कई जगहों पे आके या तो वो खामोश हो जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता। ये गुज़श्ता साल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि चौधरी फ़याज़ अब्दोरिया, उन्होंने अपना शौक़ के हवाले से एक टूर्नामेंट, बड़ा शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने सैयद फ़ख्र इमाम, शाह जी क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? तो शाह जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़ा प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह हफ्ता इतवार को हम फिर इंतज़ार में रहेंगे कि मुकाबला कैसा होता है। तो शाह जी, इस मौका पे मैं ख़ुसूसी तौर पे उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की एक बात जो है, उनकी एक वीडियो डिस्प्ले हुई है मेरी वाल पे, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि कबूतर हार जान, कबूतर हार जान, तुहानू नहीं हारना चाहिए। हार और जीत खेल का हिस्सा है। शौक नू अच्छे तरीके नाल होना चाहिए ताकि ये अगे बेहतरी आ सके। तो दोस्तों, इस हवाले से ये मेरी गुजारिश कि इंतज़ामिया ने फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब की इंतज़ामिया बाऊ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा ने यह फैसला भी किया है कि आपने देखा कि किसी भी मसले की सूरत में कुरान पे हलफ नहीं लिया जाएगा। किसी भी सूरत में कुरान पे हलफ नहीं लिया जाएगा। टूर्नामेंट के कायदे कानून
उसके कवायद व ज़वाबत अकायद को मद्देनज़र रखते हुए, खुदा ना करे कोई ऐसा मसला हो, इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, तो अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है तो कुरान पे हलफ जो है वो हरगिज़ नहीं लिया जाएगा। हम इस बात को पहले भी कंडेम करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि कराची से एक आवाज़ बुलंद हुई। मेरे पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के रेजिडेंट एडिटर हैं कराची के उस्ताद अब्दुल बासत, उन्होंने कराची से इस आवाज़ को बुलंद किया। फिर हम उनकी आवाज़ के साथ गुजरात से आवाज़ बने और गुजरात से इस मसले को जो है वो उजागर किया गया। उसकी बड़ी वजह दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये इलिटरेसी है, जहालत है ये, कि आप फ़न कबूतर परवरी के खेल में हम अगर कुरान को घसीटेंगे तो अच्छा नहीं लगता ये बात। तो आप इस चीज़ को कंडेम करें। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इस हवाले से भी बड़ी इख्तसार के साथ इंतज़ामिया ने तमाम छत मालकान से ये गुजारिश की है कि सवाए सैयद हैदर बुखारी साहब जी, माशाल्लाह जी, शाह जी क्या हाल है आपके, के सवाए मुतलका अफराद के छतों पे जमे गफीर नहीं होना चाहिए। आप अपने तमाम दोस्त अहबाब को सख्ती से मना करें कि वो आपके पास ना आए, क्योंकि ये कोई लार्जक नहीं है जी, कोई आ रहा है तो उसे आप बैठक में बिठा दें। जाहिर है कोई भी आदमी जो है वो इस वायरस के साथ आ सकता है। दूसरी ये बात कि ये मैं उन खिलाड़ियों के लिए जो इस टूर्नामेंट में शामिल हैं उनसे मेरी ये दस्त बदस्ता गुजारिश है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉटल है इसकी स्प्राइट, कोक या कोई भी बॉटल, उसके ऊपर ये शावर जो है ये बाज़ार से मिल जाता है। ये शावर जो है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ये आप देखें, इसको उतारें आप, तो ये शावर है, ये वो शावर है, आप देख रहे हैं ये शावर। ये इसी तरह दोबारा जो है ये इस बॉटल के ऊपर जो है ये लग जाता है। ये इसको आप टाइट कर लें, इसको आप यहाँ तक पानी पे भरें, तकरीबन जो है ना एक हिस्सा 1/4 हिस्सा जो है इसमें पानी भरें। उसके बाद इसमें 3 या 4, 2 या 3 ढक्कन, छोटे ढक्कन जो डिटोल के होते हैं वो आप इसमें डालें, और छत मालकान जो हैं उनके पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जो ही सुबह मुनसफ आपके पास आए आप उसे छत पे इंटर होने से पहले सैनिटाइज करें उसे। ये शावर के साथ इस तरह आप इस तरह ये देखें, ये आपको फुहार भी नज़र आ रही होगी मेरी हाथ पे, ये आप उसको सैनिटाइज करें, उसके हाथों को, उसके जिस्म को, और इसी तरह उसकी जूतियों के तलवों को आप उसको सैनिटाइज करें। तो ये आप लोगों के लिए, आप ये खाना मालिक जो हैं जिस छत पे मुनसफ आ रहा है उनके लिए ये बेहतर है कि वो मुनसफ को पहले सैनिटाइज करें। और इसके साथ साथ मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो सकता है सुबह इंशाअल्लाह हम आपको इस टूर्नामेंट का आगाज़ भी जो है सुबह हम फरहान मैरिज आर्बर जो छत है, जिस छत से बाउ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा जो हैं वो शौक करते हैं, उस छत से हम इस टूर्नामेंट का आगाज़ कर रहे हैं। तो वहाँ इस हवाले से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इंतज़ामिया इस बात पे सोच रही है कि अगर दौरान टूर्नामेंट विज़िट, क्योंकि हमने विज़िट करने हैं और अचानक विज़िट करने हैं हमने, तो उसमें अगर किसी छत पे सवाए मुतलका छत के कोई ज़्यादा आदमियों का हजूम पाया गया तो उस छत के हवाले से उसको सज़ा दी जा सकती है। ये भी बात आप जहन में रख लें। और वैसे भी जो है आप तमाम दोस्त अहबाब अपने को मना करें कि ज़्यादा लोग आपके पास, क्यों कि ये कोई लार्जक नहीं है कि मेरा मतलब है ये मेहमान 10 आ गए हैं तो उनको आप बैठक में बिठा दें। बैठक में बिठाने का मतलब भी ये है कि वो आपके लिए रिस्क है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने दोस्त अहबाब को जो है उनको रिक्वेस्ट करें कि वो ज़्यादा आपके पास ना आए, ताकि आपको टूर्नामेंट में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ मैं फिर आप तमाम दोस्तों के लिए ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ये एक बॉटल है पानी की, जिस तरह स्प्राइट कोक वगैरह की बॉटल है, उसमें आप तकरीबन 1/4 हिस्सा इसको पानी से भर लें आप, और इसमें 2
2 ढक्कन डिटोल के डाल के इसको, ये आप इसका कलर देखें, ये बिल्कुल डिटोल की तरह इसका कलर वाइट कलर हो जाएगा। तो मुनसफ के छत पे आने से पहले, मुनसफ के आपके छत पे आने से पहले आप उसके हाथों को इस तरह, ये शावर आप करेंगे तो उसके हाथों को, उसके जिस्म को और खुसूसी तौर पर उसकी जूती के जो तलवे हैं उनको आपने सैनिटाइज करना है। ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आने वाला शख्स जो है क्या पता है आपको कि वो क्या कौन सी चीज़ कैरी करके आ रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है उसके साथ जर्म हो, आपके इस अमल करने से आप भी बच जाए। तो ये एक ज़रूरी हदायत थी। दूसरा, मुनसफ के हवाले से ही मैं बात करूँगा कि मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, इसके साथ साथ मुनसफ के हवाले से जो आप मुनसफीन भेजेंगे उन्हें इस बात की भी तलकीन कीजिएगा कि इखलाक का जो पहलू है वो उनमें नुमायाँ होना चाहिए। किसी हवाले से भी कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं होनी चाहिए कि जिससे जहाँ से मुनसफ आया उस घर की बदनामी हो। इसके साथ साथ मुनसफ जो है, मुनसफ के मुताल्लिक ये है, उसको भी बाकायदा इंतज़ामिया ने प्रोटेक्शन दी है। मुनसफ अगर ये समझता है कि मैं जिस छत पे गया हूँ मुनसफी के लिए, वो छत मालकान मेरे साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं, कोई दोस्त धांधली कर रहे हैं, मेरे साथ कोई और मतलब बद अखलाकी कर रहे हैं, कोई मेरी और किसी मामले पे कोई टांग अड़ा रहे हैं, मेरे किसी फैसले पे कोई बहस कर रहे हैं, तो फ़ौरन वो उस छत मालक से ना झगड़े, कोई उससे वो बहस व तकरार मत करे। फ़ौरन उसी वक्त जो है वो इंतज़ामिया से रब्ता करे या अपने छत मालक से रब्ता करे कि भाई ये मसला है, मैं फलां छत पे हूँ, तो आप इंतज़ामिया से रब्ता करके उनको बता दें। इसी तरह अगर जिस छत पे दूसरी छत से आया मुनसफ, उस छत पे अगर मुनसफ की तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है, मुनसफ जो है वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है, तो छत मालक जो है, ये गफ़ार गुजर जी, उस्ताद मलक मोहम्मद अकरम, क्या हाल है जी, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? मियाँ आसम जी, बहुत अच्छी बात लाला जी। तो वो छत मालक जो है वो मुनसफ से बहस व तकरार करने की बजाय उसकी उस गलती को नोट करे और फ़ौरन वक़्त ज़ाया किए बग़ैर वो फ़ौरन जो है वो इंतज़ामिया से रब्ता करे। इसके साथ साथ कबूतर बैठने का जो सिलसिला है, आपने कबूतर बैठने के फ़ौरन 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इंतज़ामिया को टाइम लिखवाना है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि लोगों तक, क्योंकि आप वेबसाइट भी देखेंगे कि इन दोनों टूर्नामेंट की, ज़िला गुजरात का जो टूर्नामेंट हो रहा है और इसी तरह पंजाब की सतह का है। हसनैन भट्ट साहब जी जेलम से, हसनैन भाई क्या हाल है, कि आप खैरियत से हैं? तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इंतज़ामिया ने आपकी सहूलत के लिए, इस रिज़ल्ट को देखने के लिए उन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट लॉन्च की है। अभी भी आप उसको खोलेंगे तो आपको वहाँ से इनामात की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो छतें इसमें शामिल हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और सुबह इंशाअल्लाह उस वेबसाइट से आपको उसका रिज़ल्ट भी देखने को। वेबसाइट कौन है, क्या है? www.farhanpigeonclub.com। मैं फिर दोहरा देता हूँ, www.farhanpigeonclub.com। फरहान के स्पेलिंग है FARAN, फरहान PIGEON, क्लब CLUB, क्लब। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप इंशाअल्लाह जो ही कबूतर बैठेगा, जो ही कबूतर के बैठने का टाइम इंतज़ामिया के पास पहुंचेगा, फ़ौरन जो है वो इस वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इन गुजारिशात के साथ मैं समझता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी पंजाब की सतह पे इंशाअल्लाह इस टूर्नामेंट में शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान किलिए खेल, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुमन, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, इसी तरह मलक मुबशर खोखर हैं लाहौर से, उसके अलावा
शेख गुलजार की छत है, उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले के शागिर्द हैं चौधरी वकास गुन्ना, उनकी छत है। बड़े बड़े नाम, अलवाब फर्नीचर वाले हैं, इस तरह चौधरी फारूक हैं मंडी से, ये शागिर्द हैं। अजीज़ुल हक क्या हाल हैं, ठीक हो, खैरियत से हो पुत्र, सब ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ मेरा पुत्र। ये देखो ना, सैनिटाइज़र हमारे पास पड़ा हुआ है, बस जो भी घर में आता है उसको पहले सैनिटाइज करते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं एक दफ़ा फिर अपने इस टूर्नामेंट में शामिल तमाम खिलाड़ियों का दिल की अथाह गहराइयों से हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल गुजरात की इंतज़ामिया पे एतमाद का इज़हार किया है, इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भी उनको जो है, ये आप देख ही रहे हैं कि टूर्नामेंट से पहले इंतज़ामिया ने 38 छतें हुई हैं टूर्नामेंट, उसकी जो इनामात हैं जो अनाउंस किए गए हैं वो आपके सामने हैं। आप कैलकुलेशन कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह कोशिश होगी, अल्लाह करे कि ये कोरोना वायरस वाला सिलसिला जल्दी ख़त्म हो। इंतज़ामिया की यह ख्वाहिश भी है कि आपको जितने भी पोजीशन होल्डर होंगे उन्हें बड़े ऑनरेबल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उनको बाकायदा एक तकरीब में जो है ये तमाम उनके पोजीशन होल्डर्स को उनके जो इनामात हैं वो दिए जाएंगे। तो अल्लाह करे कि कोरोना वायरस का जो सिलसिला है, हमारी बड़ी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से हमें निजात अता फरमाएं। तो दोस्तों, सुबह इंशाअल्लाह मेरी ये चंद गुजारिशात आप तमाम दोस्तों के अस्सलाम वालेकुम लाला जी, अपने प्यारे हबीब के सदके, आमीन आमीन आमीन। नदीम अब्बास जी, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके इस वबाई अमराज से अल्लाह पाक हमारी निजात अता फरमाए। बस दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि इस वबाई अमराज के जो हैं जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आप इख्तियार करें। गवर्नमेंट ने जितनी SOPs वगैरह जो हैं अनाउंस की हैं उस पर अब देखें आप कि स्वीडन की गवर्नमेंट में पहले दिन से उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, कोई लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने अपनी कौम को एक अवेयरनेस दी कि भाई ये SOPs हैं, इस पे आपने अमल करना है, हमारा कोई लॉकडाउन नहीं है। और उनकी कौम ने मनोवन उस पर अमल किया। तो ये मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता ईद से 5-6 दिन पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, ये शहबाज गुजर जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? कि लोगों ने हजूम की सूरतों में बाज़ारों में गए हैं, कोई उन्होंने एहतियात का ख्याल नहीं रखा, कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि इन चीज़ों का आप, मैं समझता हूँ इलाज जो है, इलाज से परहेज़ जो है वो बेहतर है, इलाज से परहेज़ बेहतर है। परहेज़ आप कर जाएंगे तो अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी फरमाएंगे। बाकी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का तो एक वक़्त मुकर्रर है, उसने आना ही आना है। मगर ये है कि एहतियात जो है ये हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है कि आप गोडा बांध के, घुटना बांध के तवक्कल बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अता 2020 जा। तो दोस्तों, ये नासिर रज़ाक साहब माशाल्लाह, इनका तल्लक जो है, इनके भाई हैं, मुझे नाम नहीं याद रहा, मेरे जहन से निकल गया है। मैं गया भी था इनका जब फंक्शन हुआ था। ये केराला सराय आलमगीर का एक कस्बा है, ये जाफ़र इकबाल साहब वहाँ से हैं और इनके ये भाई हैं नासिर रज़ाक अमरीका में हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। इसी तरह मेरे परदेसी भाइयों, इंशाअल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए मैं भी कोशिश करूँगा कि तमाम उन एहतियाती तदाबीर का गुजरात से बराह रास्त फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2030 के कप में शामिल खिलाड़ियों से ये नवीद डार भाई, मुझे पता चल गया है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने रहनुमाई की। वो एक्चुअल जल्दी से ज़रा थोड़ा सा टाइप हुआ है तो उसमें मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ दोस्तों आपको, वो जिस वक्त मैंने इसका स्टेटस दिया तो वो 20 की बजाय 30 लिखा गया, मतलब 2 पे क्लिक होने की बजाय 3 पे हो गया। तो ये दोस्तों जो टूर्नामेंट है फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट
2020 के हवाले से ये बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह दोस्तों सुबह मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं उनको पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान उन्हें मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। आपको सुबह हम इस टूर्नामेंट का आगाज़ ज़िला गुजरात की बल्कि पंजाब का एक बड़ा खूबसूरत शौक फरहान मैरिज हॉल वाली छत, जिस छत से बाऊ नासिर और खलीफा नोमी जोड़ा मेरा छोटा भाई वो ये शौक करते हैं, वहाँ से हम इंशाअल्लाह इस टूर्नामेंट का जो पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 का टूर्नामेंट है उसका हम आगाज़ करेंगे। उसका बाकायदा हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे। मैं फिर जाते जाते अपने उन तमाम खिलाड़ियों से ये गुजारिश करूँगा कि मुनसफ़ीन के हवाले से जो चंद गुजारिशात की गई हैं उनको आप मद्देनज़र रखें। इसी तरह सैनिटाइज़र के हवाले से बात हुई है कि आप अपनी छतों पे सैनिटाइज़र इस तरह का ये लोकल ये बाज़ार से मिलता है शावर, आप उसको इसमें पानी डालें और इसमें सलाम लाला जी वेबसाइट की एक डाल दें। तो उसका वेबसाइट का लिंक जो है दोस्तों वो मैं आपको फिर दोबारा www.farhanpigenclub.com बड़ा सौखा सा लिंक है उसका, www.farhanpigenclub.com www.farhanpigenclub.com के नाम से आप उस पर अगर आप उसको लिंक पे जाएंगे उसको वेबसाइट में मेरे वॉल पे आप एक पोस्टर भी आप देख रहे हैं, एक पोस्टर भी आप देख रहे हैं मेरी वॉल पे के लगा हुआ है। उसी हवाले से आपकी आगाही के लिए मेरी वॉल पे एक पोस्टर जो है एक पोस्ट डिस्प्ले हुई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं, उस पर उसका लिंक जो है वो लिखा हुआ है। तो बस दोस्तों मैं इन गुजारिशात के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सुबह 4:30 बजे के बाद फरहान मैरिज हॉल वाली छत से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे। आप मेरी परदेसी भाइयों से इंशाअल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि ये टूर्नामेंट आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत दें, तो मैं इंशाअल्लाह अपनी बसात अपनी इस्तात के मुताबिक मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप वहाँ बैठे हुए आप इंजॉय करें और इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मैं जाते जाते फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब में तमाम शामिल जो खिलाड़ी शामिल हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हुए गुड लक कहते हुए मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। सुबह इंशाअल्लाह हमें ज़रूर देखना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा इंशाअल्लाह। कल हमारा विज़िट जो है वो गुजरात का बड़ा अच्छा शौक है, फरहान मैरिज हॉल वाली छत है, सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब वाली छत है, पामजद पोलो फैन वाले हैं, चौधरी एहसान आप जलियानी हैं, ये 4-5 छतें, हाजी यूनस चौधरी तनवीर उर्फ साहबी उनकी छत है कठाला चनाब गुजरात से, चाचा कैसर हैं कठाला चनाब गुजरात, इन 4-5-6 छतों का इंशाअल्लाह हम आपको विज़िट करवाएंगे। बस आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जाते जाते लाला जी ने आप लोगों के लिए ये नजम अली काज़मी जी बड़ी मेहरबानी जी, क्या हाल है जी काज़मी भाई। मैंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है लाला माजिद के नाम से, मेरी वॉल पे मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। आप तमाम दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे आपके तावन की अशद ज़रूरत है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह फेसबुक पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 65,000 से ज़्यादा मेरी फेसबुक के फॉलोवर हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तमाम जितने भी दोस्त मेरे प्यार करने वाले हैं वो इस हवाले से मेरे मावन साबित होंगे। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ और फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब में शामिल तमाम खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए गुड लक कहते हुए अपने दफ्तर गुजरात से आप दोस्तों की दुआओं से और इस शेर के साथ
कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।